बदला जो रंग उसने हैरत हुई मुझे, मौसम को भी मात दे गई फितरत इंसान की। क्या खूब पंक्तियाँ आज सुबह सुबह पढ़ी मैंने। इस पंक्ति के ऊपर से बहुत छोटी सी पर मीनिंगफुल कहानी याद आ गई। सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। नमस्ते, प्रणाम, अगेन गायत्री हियर। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक साहूकार था, वो शिकार करने जंगल में गया था। शिकार करते करते उसके साथ जो उसकी सेना, जो नौकर थे, वो सब अलग अलग दिशा में कहीं गुम हो गए जंगल में। ये इंसान अकेला रह गया। अब जंगल में उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो रास्ता ढूंढ रहा है और ऐसे में होने आई। शाम हो गई, अंधेरा ढलने लगा। उसे डर भी लगने लगा, अकेला था, शिकार तो कुछ मिला नहीं। ऐसे में उसे शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुन के डर भी गया, काफ़ी सहम गया, भागा वहाँ से। उसने देखा दूर से शेर भी आ रहा है। शेर को भी इंसान देख के वो उसके पीछे भागा। काफ़ी भागा, भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे आया। पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए थे। उस बंदर ने इंसान को बोला, भैया ऊपर आ जाओ, शेर ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, तुम यहाँ सेफ रहोगे, रात भर यहाँ रहना, सुबह जब शेर चला जाए तो चले जाना। अब उसके पास और कोई रास्ता था नहीं, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। शेर भी पहुँचा वहाँ पे। वो भी उसकी राह तकता हुआ नीचे, पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। अब बंदर और इंसान ऊपर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। बंदर ने पूछा, भैया यहाँ कैसे पहुँच गए? साहूकार ने बताया, भाई पूरा वाक़या कि क्या हुआ। शिकार करने आया था, मेरी पूरी सेना तितर-बितर हो गई, मैं रास्ता भूल गया, रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। ऐसे में शेर पीछे पड़ा, अभी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, सुबह मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूँगा। इंसान बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों बैठे थे, रात हो चली, नींद भी आ रही थी दोनों को, लेकिन आँख अगर झपकी और डाल से अगर गिरे तो सीधे शेर के मुंह में। अभी ऐसे में शेर ने भी देखा नींद दोनों को आ रही है, दोनों सो नहीं रहे, चलो कुछ डील करते हैं। शेर ने पहले बंदर को बोला, अरे तू और मैं तो इस जंगल में ही रहते हैं, इसको नीचे धक्का दे दे, ये सो जाएगा अभी, मैं इसको खा लूँगा और चुपचाप चला जाऊँगा यहाँ से, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं कभी तुम्हें नहीं खाऊँगा फिर। बंदर ने कहा, ये मेरी शरण में आया हुआ है, मैंने इसे दिलासा दिया है कि कल सुबह मैं तुम्हें सही सलामत शहर के रास्ते पहुंचा दूंगा, तो ये मैं नहीं कर सकता। थोड़ी देर हुई, बंदर सो गया। शेर ने इंसान को बोला, तू इस बंदर को धक्का दे दे, हम डील करते हैं, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, मैं तुझे जाने दूंगा। इंसान ने बोला, अभी शेर का क्या भरोसा, कुछ भी कर ले, इसको खाने के बाद मुझे भी खा जाए और कल सुबह मैं घर ना जा पाऊँ। बंदर भी जग रहा था, तो बंदर के सामने देख के बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चुपचाप बैठा रहा। अब और रात गहरी होती गई, इंसान को नींद आने लगी। बंदर ने भी देखा इसको नींद आ रही है, शेर भी नीचे से हिल नहीं रहा था, अब इंसान सो भी नहीं पा रहा था। तो बंदर ने इंसान को बोला, ठीक है, आधी रात तुम सो जाओ, आधी रात के बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा, फिर आधी रात मैं सो जाऊंगा, सुबह तक शेर चला जाएगा और मैं तुम्हें शहर का रास्ता दिखा दूंगा। इंसान बोला, ठीक है, सो गया इंसान। अब शेर ने फिर से बंदर को वही डील ऑफर की, भाई तू इसे धक्का दे दे और मैं इसे खा के पेट भर के चला जाऊंगा और फिर ज़िंदगी भर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हम एक ही जंगल में रहते हैं। बंदर ने वही जवाब दिया, भाई मैं ये नहीं कर सकता,
मैंने इसे प्रॉमिस किया है कि मैं सुबह से सही सलामत पहुंचाऊंगा वापस। ठीक है, बैठा था, आधी रात हुई, फिर बंदर ने इंसान को जगाया, भाई अब तेरी बारी, तू जग जा, मैं सो जाता हूँ। इंसान उठ गया, बंदर सो गया। अभी शेर ने फिर से वही डील इंसान को ऑफ़र की। अब इंसान तो इंसान है, उसने सोचा अभी जल्दी घर जाना है तो चलो शेर की डील मान लेते हैं, वैसे भी बंदर ही तो है, सो रहा है, दे देता हूँ धक्का। उसने सोए हुए बंदर को जाके धक्का दे दिया। अब बंदर तो बंदर था, उसकी तो फितरत है एक डाल से दूसरी डाल जाना। उसने अपने हाथों से, नींद में था, जगा, गिर रहा था, दूसरी डाल पकड़ ली, बच गया, नहीं गया शेर के मुंह में। बंदर समझ गया ये इंसान की फितरत है जो उसे इंसान बनने नहीं देती। वो तो अपनी डाल पकड़ के फिर से ऊपर चढ़ गया और बैठ गया। इंसान के सामने देखा उसने, इंसान ने कहा नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, ये तो शेर ने मुझे बोला और मुझे डर लगा तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो। उसे डर लगा कि कहीं बंदर उसे न मार दे, डर के मारे बिन पैनी का लोटा बन गया था, जो इंसान है ही। अब उसके बाद सुबह हुई, थोड़ी देर में जैसे ही सुबह हुई, शेर ने देखा कि ये दोनों तो हिल नहीं रहे, इंसान ने धक्का भी दिया लेकिन बंदर तो आने से रहा मेरे पंजे में, चल पड़ा अपने घर की तरफ। थोड़ी देर हुई, इंसान ने देखा, बंदर ने देखा, शेर चला गया। बंदर ने इंसान को बोला चल भाई मैं तुझे अपने रास्ते छोड़ दूँ। वो उसे ले गया शहर के रास्ते, उसको छोड़ा। और जाते वक्त इंसान को गिल्टी फील हुआ, उस साहूकार को। उसने बंदर को बोला मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूँगा। तब बंदर ने उसे कहा तुम्हारा झूठा शुक्रिया अपने पास रखो, और तुम लोग जो ये कहते हो कि इंसान बंदर से उतर के आया है, तो आज के बाद ये कभी कहना मत, क्योंकि बंदर उसकी फितरत है एक डाल से दूसरी डाल जाना, जंप लगाना, लेकिन उसकी फितरत में ये नहीं है कि किसी को धोखा दे दे। तो आप लोग तो कम से कम इंसान की जो जाति है वो बंदर में से नहीं आई है, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं है, वो कब किसको कहाँ कैसे धोखा दे दे। ये इंसान की फितरत है। अगर आप हम में से आए होते तो तुम्हारी फितरत ये नहीं होती। तो आज के बाद ये कभी मत कहना कि इंसान बंदर से उतरा है। ये कह के बंदर अपने घर को लौट गया और इंसान शहर के रास्ते अपने घर को लौट गया। इसी कहानी से यही सीखने को मिलता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इंसानियत वाले इंसान बनो। अपना फ़ायदा देखने के लिए किसी और का नुकसान मत करो। क्या पता वही इंसान कभी आपकी मुसीबत के वक्त आप ही को काम आ जाए, तब खुद से नज़रें नहीं मिला पाओगे। आप क्या बनना पसंद करेंगे, बंदर या इंसान? सोचिए ज़रा, बंदर ने भी इंसान को अपना वंशज मानने को मना कर दिया। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत बिन पैंदी के लोटे की तरह है, तो उनसे ये कहानी एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। इंसानियत वाले इंसान बनिए। थैंक यू।